शाम के वक्त शाहपुर के किनारे एक छोटी बस्ती में सईद नाम का बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी मराहिल गुजार रहा था। उसके साथ उसकी बीवी जुलेखा थी, जो बचपन से बुढ़ापे तक उसका साया बनी रही। दोनों ने मेहनत और ईमानदारी से जीवन बिताया था। उनके 6 बेटे थे। सबसे बड़ा हारून, एक जमींदार, जिम्मेदारियों के बोझ से अपने बुजुर्ग माँ बाप को धीरे धीरे बोझ समझने लगा। सईद उसकी थकन देखकर बस दुआ देता, लेकिन बेरुखी बढ़ती गई। जुलेखा सिर्फ इतना कहती, अल्लाह हर वालिद को माँ बाप की कद्र नसीब करे। 2 हफ्ते बाद सईद ने कहा कि वे कुछ दिनों में इमरान के पास चले जाएंगे। हारून चुप रहा और 2 दिन बाद दोनों उसके घर से निकल गए। इमरान शहर में कामयाब था, मगर घर में मोहब्बत की कमी थी। उसकी बीवी सिर्फ औपचारिक इज्जत करती। एक रात इमरान ने कहा, बाबा आपकी मौजूदगी का कुछ फायदा भी हो। सईद चुप रहा, मगर जुलेखा रात भर रोती रही। जल्द ही इमरान की बीवी ने कहा कि इन बुजुर्गों को किसी और बेटे के पास भेज दें। इमरान ने बिना सोचे कहा, बाबा आप आसिफ के पास चले जाइए। उनके दिल टूट गए और वे रावलपिंडी में आसिफ के घर पहुंच गए। आसिफ मेहनती किस्म का किसान था, इज्जत देता था, लेकिन समय न देता। उसकी बीवी रोज बच्चों को सईद के पास बैठाती, जिससे जुलेखा टूट जाती। हम बुढ़ापे में बोझ बन गए हैं। सईद की तबीयत बिगड़ी, जुलेखा कमजोर हुई और उन्होंने वहां से भी जाने का फैसला कर लिया। चौथा बेटा नईम ने बहुत इज्जत से स्वागत किया, लेकिन केवल लालच की वजह से। जब उसे पता चला कि न जायदाद है न सोना, तो उसका रवैया बदल गया। उसकी बीवी ने कहा, हम गरीबों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, और एक दिन नईम ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जुलेखा चादर में चेहरा छुपाकर रोती रही। आखिरकार वे अपने सबसे छोटे बेटे अयान के पास पहुंचे, जो सबसे गरीब था लेकिन दिल सबसे अमीर। दिहाड़ी पर काम करता था, फिर भी आखिरी रोटी माँ बाप के लिए रखता। उसकी बीवी नाइमा पैर दबाती, दवा देती और कहती, आप मेरे अपने हो, आपका होना मेरे घर की बरकत है। सईद की आंखों से आंसू बह निकले। जुलेखा ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी किस्मत रोशन करे। एक रात सईद की हालत बिगड़ गई। उसने अयान को पास बुलाया और कहा, बेटा एक अमानत है, बगदाद की सैफरन गली में हाफिज करीम के पास, मेरी वफात के बाद लेना, वो सिर्फ तुम्हारी है। यह कहकर वो दुनिया से चला गया। जुलेखा बहुत देर तक रोती रही। अयान बगदाद पहुंचा और हाफिज करीम से अमानत मांगी। वह मुस्कुराया और बोला, इसे कभी न बेचना, ये तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। संदूक में 3 कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात, अशरफियां और सईद की चिट्ठी थी। बेटा अयान, जब तक तुम में लालच ना आए, तुम इसके काबिल हो। सिर्फ अपनी माँ, बीवी और बच्चों पर खर्च करना, ये मेरा आखिरी प्यार है। अयान रो पड़ा। जब उसने भाइयों को बताया तो सब हिस्सा मांगने लगे। उसने ईमानदारी से बांट दिया, मगर 3 महीनों में ही हारून गलत फैसलों से बर्बाद, इमरान कारोबार तबाह, आसिफ चोरी के इल्जाम में जेल, नईम जहां पैसा लगाता डूब जाता, क्योंकि उन्होंने माँ बाप का दिल दुखाया था। बद्दुआ लग चुकी थी। अयान ने मेहनत, ईमानदारी और माँ की खिदमत जारी रखी। उसकी रोजी में बरकत होती गई, दुकानें तरक्की करती गईं और वह मशहूर बगदाद बाजार का मालिक बन गया। जुलेखा दुआएं करते थकती नहीं थी। बेटा तुमने हमें इज्जत दी। अयान ने बड़ा घर बनाकर कहा, माँ ये सब आपकी और बाबा की दुआ का नतीजा है। माँ बाप को कभी बोझ न समझो। जिस घर में उनकी इज्जत होती है, वहाँ फाका नहीं होता। जिसने उनका दिल तोड़ा, उसकी किस्मत टूट जाती है। मेहनत, दुआ, किस्मत का बदल जाना।